अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन खासा तहलका खेज रहा है और शरीफ खानदान के लिए ऐसा लग रहा है कि मुश्किलात और बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम जो कि साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान है, उनके खिलाफ फाइनली फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उनके खिलाफ आज केस की समाअत होने से ठीक 2 से 3 घंटे पहले एक तहलका खेज ऑडियो मंजर आम पर आई, जो कि बरतानिया से मशहूर मारूफ सहाफ़ी जनाब इरफान हाशमी साहब ने रिलीज़ की। और उस ऑडियो के बाद ऐसा लग रहा है कि शरीफ खानदान का सारा कच्चा चट्टा खुलने को है। उनकी सारी साजिश जो कि अदालतों को बेतौकीर करने के लिए बनाई गई थी, बुनी गई थी, वो बेनकाब होने को है। और उस ऑडियो का भी अहवाल आपको बताऊंगा और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि आज अदालती कार्रवाई में क्या हुआ और आज चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह कदरे नालां क्यों दिखाई दिए, क्या उनके रिमार्क्स थे, वो सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आज सुबह इस अहम केस की समाअत शुरू होने से तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले बरतानिया से इरफान हाशमी साहब ने एक तहलका खेज ऑडियो लीक की और उसमें चार्ल्स गथरी जो कि नोटरी पब्लिक के हवाले से जाने जाते हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि ये बयान हल्फी नोटरी पब्लिक के ऑफिस में नहीं बल्कि नवाज शरीफ के दफ्तर में ड्राफ्ट किया गया था, ये वहां पर बनाया गया था और उन्हें वहां पर बुलाया गया था। चार्ल्स गथरी साहब इस ऑडियो में किसी से बात कर रहे हैं, बात करते हुए वो ये इंकशाफ करते हैं कि वहां पर काफ़ी दोस्ताना माहौल था। वहां पर उन्हें बुलाया गया, ऐसा लग रहा था कि जज गाय यानी कि राना शमीम साहब और नवाज शरीफ साहब आपस में काफ़ी बेतकल्लफ हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं वो कागजात पढ़ नहीं सका क्योंकि मैं काफ़ी मसरूफ़ था, लेकिन ऐसा बहरहाल मुझे वहाँ महसूस हो रहा था कि ये सारे कागजात नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाए जा रहे हैं। ये कहना था चार्ल्स गथरी साहब का। जिस दूसरे शख्स से वो बात कर रहे थे उसकी डिटेल उस ऑडियो में मंजर आम पर नहीं आ सकी क्योंकि उस दूसरे आदमी की आवाज़ को म्यूट कर दिया गया है, लेकिन ये चार्ल्स गथरी साहब की तरफ से बिल्कुल वाज़े तौर पे बयान किया गया कि ये बयान हल्फी नोटरी पब्लिक के ऑफिस में नहीं बल्कि मियां नवाज शरीफ के दफ्तर में, जो कि लंदन में मशहूर मार्बल आर्च एक जगह है वहाँ पर वाक़या है। वहाँ पर हसन नवाज साहब का ये दफ्तर बताया जाता है। वहाँ पर चार्ल्स गथरी को बुलाया गया और वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। राना शमीम साहब भी वहाँ पर थे, मियां नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पर थे, दीगर लोग, और उन सब की मौजूदगी में ये बयान हल्फी तैयार किया गया। ये डेवलपमेंट खासी अहम और मानी खेज है क्योंकि इससे पहले राना शमीम साहब अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बयान हल्फी जमा करवा चुके हैं कि उन्होंने ये बयान हल्फी लीक नहीं किया और ये बयान हल्फी नोटरी पब्लिक ऑफिस में तैयार किया गया था। उन्होंने ये बयान हल्फी तैयार करके एक लॉकर में रखवा दिया था और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है ये बयान हल्फी नोटरी पब्लिक जो कि बरतानिया में जिनका ऑफिस है उनकी तरफ से लीक किया गया हो। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर ये ऐसा हुआ है तो आपने इस पर बरतानिया में क्या कानूनी कार्रवाई की है, क्योंकि इस बात पर तो आप बरतानिया में नोटरी पब्लिक के ऑफिस को फटे पर चढ़ा सकते हैं, यानी उसके खिलाफ अच्छा खासा हंगामा खड़ा किया जा सकता है। तो आपने इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इसके ऊपर राना शमीम साहब के पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। इस ऑडियो की जो टाइमिंग है, इसके लीक होने की जो टाइमिंग है, खासी मानी खेज है, खासी मुतलका है इस केस से। और उसके बाद जब आज ये केस शुरू हुआ तो राना शमीम साहब के वकील जो अब्दुल लतीफ़ आफरीदी जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर भी हैं, वो कदरे देर से आए, इसलिए समाअत राना शमीम साहब की इस्तदा पर कुछ देर से शुरू हुई और उसमें राना शमीम साहब को फर्द जुर्म पढ़ के सुनाई गई। राना शमीम साहब ने इस्तदा की कि उनके ऊपर फर्द जुर्म ना आयद की जाए और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला रह गया हूँ। जियो और जंग ग्रुप के तो बहुत सारे हामी मैदान में आ चुके हैं जो कि उनकी बुनियाद पर ये इस्तदा कर रहे हैं कि उनके ऊपर फर्द जुर्म ना आयद की जाए, मगर मैं अकेला रह गया हूं, लिहाजा मुझ पर भी मेहरबानी की जाए। बहरहाल चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने फर्द जुर्म आयद कर दी और उन्होंने इसके अलावा राना शमीम साहब की दीगर 2 पिटीशंस भी मुस्तरद कर दी जिनमें यह मुतालबा किया गया था कि इस केस की आज़ादाना तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए और जब कमीशन मेरी बात को सच साबित कर देगा तो ये केस आज खुद ख़त्म हो जाएगा। मगर ये तमाम दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी गई और फर्द जुर्म फाइनली आयद कर दी गई। जंग और जियो ग्रुप को, इंसार अब्बासी साहब को, मीर शकील उर रहमान साहब को और आमिर गौरी को एक और मौका दिया गया है और ये मौका शायद उनकी
طرف سے جو صحافتی تنظیموں کے نمائندے پیش ہوئے، PFUJ کے صدر افضل بٹ صاحب یا پھر ثاقب بشیر صاحب پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ کم از کم جو صحافی حضرات ہیں یعنی کہ جی اور جنگ گروپ اس کیس میں جو ان کا تعلق ہے ان پر فرد جرم عائد مت کی جائے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ جی اور جنگ گروپ کو بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی بات پر قائم ہے کہ انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ اور اس سے پہلے ایک سماعت میں یہ بات بھی سامنے آئی جب عدالت نے کہا کہ کیا انہوں نے اس خبر کو چھاپنے سے پہلے کوئی قانونی اس کے اوپر رائے لی ہو، تو اس پر بھی کوئی واضح جواب سامنے نہیں آ سکا تھا۔ بہرحال ایسا لگ رہا ہے کہ ایک موقع دیا گیا ہے جی اور جنگ گروپ کو، اور ایک معافی آپ گول مول سی ایک معافی دیکھیں گے جو کہ جی اور جنگ گروپ کی طرف سے شائع کر دی جائے گی، جس کی بنیاد پر میرا خیال ہے، یہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ ان پر فرد جرم عائد نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس اطہر من اللہ تھوڑے سے قدرے آج نالاں بھی تھے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ عدالت کی بہت بے توقیری ہو چکی ہے، عدالت کے ججوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، عدالت کی بے توقیری کی جا رہی ہے، اور ایسا کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ اور ایک موقع پر رانا شمیم صاحب نے بولنے کی کوشش کی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں چپ کروا دیا۔ باہر جب رانا شمیم صاحب آئے تو قدرے غصے میں تھے، انہوں نے چلانا شروع کر دیا کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں اور مجھے سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، اگلی سماعت سے پہلے ہی مجھے پھانسی دے دی جائے تو بہتر ہوگا، اس طرح کی دیگر باتیں بھی وہ کہتے رہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اب شکنجہ رانا شمیم صاحب کے گرد تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور اگلے مہینے تک، فروری تک یہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ فرد جرم کی مزید کارروائی اگلے مہینے میں ہوگی۔ خاصی ڈیولپنگ سٹوری ہے، اور اس سے پہلے جو آڈیو کا لیک ہونا ہے یہ خاصا معنی خیز بتایا جا رہا ہے۔ اس سے بالکل یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ سارا کھیل کس کے کہنے پر رچایا گیا۔ سب سے پہلے فوج کے مقدس ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اس کے باوجود جب اپنے مقاصد میں ناکامی حاصل ہوئی تو اب اس کے بعد عدالتوں کو ٹارگٹ کر کے، اور چیف جسٹس جو سابقہ چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، ان کی ایک جعلی آڈیو فیبریکیٹ کر کے اس کے بعد یہ بیانیہ گھڑنے کی کوشش کی گئی کہ میاں نواز شریف صاحب کو سزا اس لیے دی گئی ہے کہ اس میں بہت سارے جج عدلیہ کے شامل تھے، اور یہ ان کے کہنے پہ سارا کھیل رچایا گیا ہے، ساری سزا دی گئی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس معاملے کے چھپے کرداروں سے نقاب اترے گا، اور بہت سارے گناونے چہرے عوام کے سامنے آئیں گے کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں، کس حد تک اداروں کے خلاف یہ پروپیگنڈا نہ صرف کر سکتے ہیں بلکہ اس کو فیبریکیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔